साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का शिक्षा समाचार में। साथियों, हम लोग हाजिर एक नई वीडियो के साथ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ओडीएल बीएड यानी पत्राचार के माध्यम से आप लोग बीएड कैसे कर सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार कोर्स में आप लोगों को रेगुलरली टीचर होना भी कंपलसरी नहीं है। यदि आपने बीएसटीसी या डीएलएड ऐसा कोई भी कोर्स कर रखा है और आप रेगुलर टीचिंग पोस्ट पे हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। यदि आप एसटीसी होल्डर हैं और आप बीएड करना चाह रहे हैं घर बैठे बिना टीचिंग पोस्ट पर कार्यरत होते हुए भी लोग यदि आप हैं और ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे बीएड करना है, तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथियों, इस मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बिना टीचिंग अनुभव के भी आप लोग कर सकेंगे बीएड। इसमें क्या पात्रता है, कैसे प्रवेश परीक्षा होगी, कब होगी, क्या सिलेबस रहेगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फीस कितनी लगेगी, आवेदन तिथि क्या, सहित संपूर्ण प्रोसेस अपन लोग इस वीडियो में साथियों जानने वाले हैं। ठीक है, मैं सीधा वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये देखिए साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बीएड सामान्य शिक्षा भोज यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड है वो एक स्पेशल एजुकेशन जिसमें विकलांगता के जो भी प्रकार है HIMI उनके तहत भी करवाया जाता है और एक सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए भी करवाया जाता है। तो ये सामान्य जो बीएड है दूर शिक्षा निदेशालय इसकी ओपन यूनिवर्सिटी की, इसमें ये लोग डीएलएड भी करवाते हैं। यानी जिसे अपन लोग बीएड पहले एसटीसी या अभी डीएलएड कह रहे हैं वो कोर्स भी करवा रहे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, वो आपको मिल जाएगा। अपन लोग इस वीडियो में केवल चर्चा करेंगे ओडीएल बीएड के बारे में। अब की बार इन लोगों ने है वो एक सहूलियत दी है सभी लोगों के लिए जिनके पास वर्तमान में टीचर होने का जो प्रमाण पत्र है या अनुभव है वो नहीं है तो भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, इसमें टोटली कितनी सीटें हैं, 1000 सीटों पर एडमिशन होगा। 2 वर्ष है वो न्यूनतम टाइम लगेगा और 5 वर्ष अधिकतम ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। पात्रता जिसमें स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातक का मतलब बीए या बीएससी हो गया, स्नातकोत्तर मतलब एमए एमएससी वगैरह जो भी होते हैं वो। यदि आपके स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से कोई भी कोर्स, कई साथी ऐसे हैं जिनके स्नातक में परसेंटेज कम है तो वो स्नातकोत्तर के आधार पर भी ये कर सकते हैं। उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ। यदि आपके स्नातक में 50 नहीं है और स्नातकोत्तर में 50 है तो आप लोग इसके लिए योग्य रहेंगे। उत्तीर्ण हो इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम में 55%, जिसने बीटेक वगैरह कर रखा है वो लोग 55% कम से कम होना चाहिए तो कर सकते हैं। इसमें इसमें 2 तरह की योग्यताएं चाहिए। एक तो ये दूसरे के 2 भाग है, भाग संख्या अ और भाग संख्या ब, ये ऊपर वाली अथवा ये वाली। अब ऊपर वाली क्या कह रही है, प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, यानी प्रारंभिक शिक्षा के जो भी पाठ्यक्रम हैं उनको यथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीईटी नियमित रेगुलर रीति से किया हो। यदि आपने ये वाले कोर्स पहले कर रखे हैं, नियमित तरीके से फेस टू फेस किया होना जरूरी है, अन्यथा आप लोग नहीं ले पाएंगे। ये है प्रारंभिक सेटअप में आप यदि टीचिंग पोस्ट पर हैं। ओके, दूसरी योग्यता क्या कह रही है, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हुआ हो, यानी जिसे बीएसटीसी या डीएलएड कहते हैं, वो यदि आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। ओके, सेवारत शिक्षक हैं। अब यहां ये क्या कहना चाह रहा है, सेवारत अध्यापक यथा आपने डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीईटी नियमित रीति से किया हो। यदि आपने रेगुलर एसटीसी डीएलएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग पोस्ट पे कार्यरत हैं तो भी इसमें एलिजिबल है। विशेष क्या लिखा है, दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटीई कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। जैसे कुछ समय पहले ही डीएलईडी करवाई गई थी पत्राचार के माध्यम से, जो भी संविदा कार्मिक राजस्थान में लगे हैं या कई स्टेटों में लगे थे, उन्होंने यदि ये पाठ्यक्रम फेस टू फेस ना करके, जैसे ये डीएलएड करवा रहा है यही यूनिवर्सिटी, यदि आपने इसी यूनिवर्सिटी से डीएलएड कर रखी है और आप वर्तमान में टीचर नहीं हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। यदि आपने इससे डीएलएड कर रखी है और वर्तमान में टीचिंग पोस्ट पर हैं तो आप लोग ये वाली योग्यता धारित करते हैं, कर सकते हैं। अब जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से डीएलएड की है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। आरक्षण है वो मध्य प्रदेश शासन के जो भी नियम है उसके अनुसार लागू होगा।
पाठ्यक्रम का शुल्क बीएड हेतु 30,000 रुपए मात्र, डीएलएड हेतु 19,200 रुपए मात्र निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को दी होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। यानी एक मुश्त दोनों सालों की फीस ले ली जाएगी आपसे 30,000 रुपए बीएड के लिए। आवेदन का तरीका एवं माध्यम क्या रहेगा साथियों? आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट, एमपी यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है फौज वाले की, उनकी वेबसाइट दे रहेगी। इस पर आप लोगों को फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध है। फॉर्म भरने की प्रोसेस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पे डाला हुआ है। वहां जाकर के आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरते हैं। इच्छुक पात्र आवेदक 800 रुपए नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल शुल्क 50 रुपए जो कि वापस नहीं होगा, जमा कर दिनांक 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग 18 फरवरी तक आवेदन करते हैं तो 800 रुपए और 50 रुपए 850 रुपए शुल्क लगने वाला है। विलंब शुल्क 300 रुपए के साथ आप 29 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं साथियों। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व आवेदक पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि वे वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता या योग्यता रखता है। ठीक है साथियों, दस्तावेजों को सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की है वो प्रिंट निकाल करके रख लेनी है। आगे कह रहे हैं प्रवेश के मानदंड। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश होगा किस आधार पर? प्रवेश परीक्षा होगी इसके लिए 100 अंकों का है वो पेपर होने वाला है। जो भी आपके प्राप्तांक आएंगे सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर का रहने वाला है और डीएलएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर का पेपर आने वाला है। परीक्षा किस आधार पे होगी? सीबीटी आधारित, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। उसमें आपके जितने भी प्रश्न जाएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी साथियों। प्रवेश सूची, प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों के एसएमएस या एमबी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। यानी आप जब प्री एग्जाम दे देंगे उसमें आपके जितने नंबर आएंगे उसके अनुसार साथियों क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अलग से आवेदन फॉर्म भरना होगा। देखिए, अभिलेख सत्यापन, डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अलग से पंजीयन करना होगा। अध्ययन केंद्रों पर Do you know what's the future of cloud computing? It's Docker and Kubernetes. Why? Because technology is केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। यानी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों को फीस भरवाई जाएगी, फिर फाइनली आपका अलॉट हो जाएगा सेंटर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है संपर्क कार्यक्रम। संपर्क कार्यक्रम यानी आप लोगों को वहां पर कुछ समय के लिए कैंप लगेगा। मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर मई जून में किया जाएगा। यानी ग्रीष्म अवकाश जब चलता है उन अवकाश के दौरान ही आप लोगों को प्रैक्टिकली कैंप होगा, वहां पे आप लोगों को उपस्थित रहना होगा। इसमें लगभग 15 से 20 दिन का कैंप रहता है, वहां आप लोगों को उपस्थिति देनी होगी। इन्होंने नोट में नीचे क्या लिखा है देखिए साथियों, बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएगी। प्रवेश पत्र आप लोग परीक्षा के 3 दिवस पूर्व ही प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की डेट अभी जारी नहीं हुई है। सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो आपको अन्य शहर भी आवंटित किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो ये है मोटा मोटी जानकारी। इसका एक नोटिफिकेशन भी आया था अखबार में साथियों, इसमें भी इन्होंने सेम टू सेम वही जो योग्यताएं वगैरह वो लिखी हुई है। बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए क्या योग्यताएं हैं और बीएड पाठ्यक्रम के लिए क्या योग्यता, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं। स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा 50 प्रश्न अंकों के साथ उत्तीर्ण हो एवं दूसरा लिखा है एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षा विषय का कोई कार्यक्रम आपने नियमित रूप से किया गया होना चाहिए। कार्यक्रम शुल्क इसमें साथियों 30,000 रुपए तक शुल्क रहेगी। 800 रुपए फॉर्म की फीस है। प्रवेश परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। बाकी सारी चीजें नॉर्मल सा बाकी इसमें दे रखा है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, एमपी भोज ऑनलाइन पर आप जाकर के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपन लोग
अलग से मैं वीडियो बना के उस पर जाके देखेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, सवाल होंगे मन में, ये एक जिज्ञासा जग रही होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, ये सारी प्रोसेस में, और इसका एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों के वहाँ क्या क्या प्रोसेस होती है, इसकी मान्यता का क्या मामला है, सारी चीजों की डिस्कस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप उसको भी देख सकते हैं।